किसी का नफा हुआ है, किसी का नुकसान हुआ है। मैंने पहले भी कहा था एक एक पॉइंट दोनों को मिला है। तो हो सकता है कि आज से 10 दिन बाद आप कह रहे हो कि यार आप कंडीशंस ही देखी, ऊपर बिजली कड़क रही है यार। सही बात। और ये वैसी मूर्खता होती है कि जहां पे आपको मालूम है दोबारा बारिश आ सकती है। एक पॉइंट आपको लगता है कि नुकसान हुआ, किसका एक पॉइंट किसको फायदा हुआ। और जो आप बात कर रहे थे न्यूजीलैंड का, कोई बता रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान जब 1992 वर्ल्ड कप जीता था, एक मैच हुआ था एडिलेड में, उसी एक पॉइंट के चलते, नहीं तो बाहर थे उसी रात, उस एक पॉइंट के चलते वो क्वालीफाई करे। जहां तक मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। किसी एक मैच में बारिश हो गई थी, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल बाहर ही जा रहा था, फिर वहां से भी वो आ गया। ऑफिशियली और ये था कि 9:15 तक अगर इंतजार करेंगे बारिश रुक जाए, क्या पता मैदान तैयार हो जाए और 5-5 ओवर का भी मिनिमम अगर गेम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, हुआ। उसका नुकसान हो गया। मैं आपको सिर्फ एक छोटा ड्राई वेदर रहता है। बारिश तो हुई लेकिन मैच ना हो पाया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में बारिश ने मारी बाजी और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। इसके ऊपर भारतीय मीडिया का क्या रिएक्शन है और विक्रम गुप्ता साहब क्या कहते हैं? क्या पाकिस्तान अब सेमीफाइनल में पहुंच सकता है? ये मैच न्यूजीलैंड जीत सकती थी या नहीं? चलिए हम इस वीडियो की जानी पड़ते हैं। टाइम था आपका ऑफिशियली और ये था कि 9:15 तक अगर इंतजार करेंगे बारिश रुक जाए, क्या पता मैदान तैयार हो जाए और 5-5 ओवर का भी मिनिमम अगर गेम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान न्यूजीलैंड वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर बोथ द टीम्स। किसी का नफा हुआ है, किसी का नुकसान हुआ है। मैंने पहले भी कहा था एक एक पॉइंट दोनों को मिला है। तो हो सकता है कि आज से 10 दिन बाद आप कह रहे हो कि यार वो जो एक मैच में बरसात हुई थी, एक पॉइंट जो था ना, वो मेरा फायदा हो गया। कोई कह रहा होगा यार उस मैच में जो एक पॉइंट शेयर हुआ था उसका नुकसान हो गया। मैं आपको सिर्फ एक छोटा ड्राई वेदर रहता है, फिर न्यूजीलैंड को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए नफा नुकसान, तो मुझे लगता है शायद करंट फॉर्म के आधार पे, टीम बैलेंस के आधार पे शायद पाकिस्तान को फायदा हो गया एक पॉइंट का। मैं भी मेरा ये मानना है कि अगर मैच होता, रेन इंटरप्टेड मैच होता, तो सलमान आगा ने जो टॉस पे फैसला लिया था, जो हम उस वक्त भी चर्चा कर रहे थे कि बहादुरी है या बेवकूफ़ी है, मुझे लगता है वो अल्टीमेटली बेवकूफ़ी ही साबित होती। बिकॉज मतलब आप बरसात 2 दिन से पिच कवर्ड है, बरसात हो रही है, आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर दी, ठीक है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हमें अगर 100 रन भी चेज करने आ गए तो हम नहीं करेंगे, तो हमारी बॉलिंग डिफेंड कर लेती है। बट आप कंडीशंस तो देखते हो, आंख तो बंद नहीं रहती है आपकी, आप कंडीशंस ही देखी, ऊपर बिजली कड़क रही है यार। सही बात। और ये वैसी मूर्खता होती है कि जहां पे आपको मालूम है दोबारा बारिश आ सकती है, आप सेकंड टीम को एडवांटेज नहीं देते हो कि तू बैटिंग बाद में कर रहा है। आप उसको कहते हो तू पहले खेल भाई, हम बाद में बैटिंग करेंगे, ड्यू भी गिरेगी, प्लस आपका टारगेट रीसेट होता है। तो मेरा ये मानना है कि आई थिंक कंसिडरिंग ऑल दैट पाकिस्तान आज बच गया। हाँ, अगर प्रॉपर मैच होता तो मैं उसको 50-50 मान रहा था, बल्कि मैं पाकिस्तान को हल्का सा एज भी देता। वाई? बिकॉज ए, पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, वहां पे खेल रहे हैं। बी, न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप में और इससे पहले वो इंडिया भी होके गए, और न्यूजीलैंड पिछले 1-1.5 महीने में हैव नॉट बीन एट देयर बेस्ट। मतलब सबका अलग, मैं शायद न्यूजीलैंड था आकाश, आज बरसात है, कल बरसात है, परसों से ड्राई वेदर है। और कल पलकेले में जो इंग्लैंड श्रीलंका का मैच है, पलकेले जो है वो बेसिकली कोलंबो से 4 घंटे का रास्ता है, ठीक है। कोलंबो जो है वो जो टीयर ड्रॉप आइलैंड जिसे कहते हैं श्रीलंका, वो है वेस्ट पोर्ट है। दाम्बुला जहां पे पलकेले में जाना है, दाम्बुला सॉरी कैंडी पलकेले, ये बीच में आपको इनलैंड जाना पड़ता है ऊपर, तो वहां पर हो सकता है बरसात कल ना हो। बट शहान यार, आपकी प्रेडिक्शन तो बिल्कुल सही निकली यार। आज किसका एक पॉइंट आपको लगता है कि नुकसान हुआ, किसका एक पॉइंट किसको फायदा हुआ? और जो आप बात कर रहे थे न्यूजीलैंड का, मैं देख रहा था 4 है। नहीं, पर बात वही हो रही थी कि किसको नुकसान किसको फायदा। आई थिंक जो टीम, दोनों टीम में से जिनको लग रहा होगा कि यार, जब आप कहते हैं ना, आप ग्रुप देखते हैं, कहते हैं अच्छा हमारे 3 मैचेस हैं, ये मैच तो चलिए इजी है, ये वाला हम जीत ही जाएंगे, ये वाला थोड़ा मुश्किल है। तो आई थिंक जिस टीम ने सोचा होगा ये मैच कंपैरेटिवली थोड़ा इजी, उसको नुकसान हुआ है भाई। वो ज्यादा कॉन्फिडेंस में उन्हें लग रहा होगा कि हम जीत ही जाएंगे। लेकिन शहान, अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ खुशी, तो देखो मैच कैंसिल हो गया ना। जी, जैसा आपने कहा था। इसलिए मैंने बोला था कि हाँ, मुझे लगता है एज ए लोकल, अगर यहाँ रेन जब शुरू होता है ना, वो रुकने में टाइम लगती है और 3-4 घंटे लगातार ऐसे ही जाते हैं। तो हाँ, पूरी खबर है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और क्रिकेट फैंस के लिए कोलंबो से आज का मैच कैंसिल्ड है। अभी भी बारिश वैसे ही वैसा है। तो हाँ, ये ग्रुप को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर पाकिस्तान को जाना है ना अगले राउंड सेमीफाइनल्स में, तो 2 मैचेस जीतना है ना, द रेस्ट ऑफ द मैचेस दे हैव टू विन। मुझे तो लगा कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा नुकसान है, क्योंकि उसके पास अच्छे स्पिनर्स थे और पाकिस्तान की टीम 1 महीने से श्रीलंका में है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान टीम के लिए, मुझे ऐसे लगता है।
अच्छा, यानी कि ये फेवरेट सोच रहे थे कि आज पाकिस्तान फेवरेट है, लेकिन शायद ये भी बताइए क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि न्यूजीलैंड के ज्यादातर मैचेस जो हैं वो इसी ग्राउंड पर होने हैं। नेटवर्क का प्रॉब्लम। को कह रही थी कि फेवरेट क्योंकि भाई जिस तरह से उनके पास ऊपर से फिन एलन है, टिम साइफर्ट है, फिर उसके बाद आपके पास उनके ग्लेन फिलिप्स जबरदस्त फॉर्म में है, डैरिल मिचेल के भी रन्स हैं, रचिन रविंद्रा पिछले मैच में 50 बनाकर आ रहे हैं, तो आई थिंक वो शायद कुछ लोग न्यूजीलैंड को कह रहे होंगे कि यार उनका नुकसान हुआ, कुछ कह रहे होंगे पाकिस्तान। लेकिन शेहान, मैं यही चीज जानना चाह रही हूँ क्योंकि न्यूजीलैंड के सारे मैचेस जो है ना, सारे के सारे मैचेस इसी मैदान पर हैं, तो आने वाले वक्त में श्रीलंका का थोड़ा सा आप वेदर बताइए। कल भी पल्लेकले में मैच होना है, तो थोड़ा सा वेदर बताइए फॉर द नेक्स्ट फ्यू मैचेस। हाँ, कल के वेदर के बारे में बात करें तो रिपोर्ट्स उतनी अच्छी नहीं है पल्लेकले में भी। तो लगता है जैसे विक्रांत सर ने बोला था ना, उसमें विक्रांत सर ने देखा था कि वेदर रिपोर्ट्स कैसी है, तो वो बहुत अपडेटेड रहते हैं और उन्होंने मुझे भी बताया था कि आगे जाके ये 2-3 दिनों में बारिश हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद बारिश होने का चांस नहीं है। तो हाँ, हो सकता है कैंसिल किया गया है। अब बारिश कम होके क्या फायदा। तो हाँ, मुझे लगता है आगे बहुत इंटरेस्टिंग है रास्ता इस ग्रुप में, क्योंकि वेदर का असर हर टीम को पड़ सकता है। आपके लिहाज से शिहान, 1 पॉइंट से पाकिस्तान को फायदा है या न्यूजीलैंड को फायदा है? ये सर, मुझे लगा था कि अगर ये 20 ओवर का मैच हो जाए, अगर 20-20 ओवर्स खेले तो पाकिस्तान को एडवांटेज है, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि न्यूजीलैंड ने अहमदाबाद और चेन्नई में मैचेस खेले थे और वो पिचेस हाँ स्पिनर्स के लिए अच्छी है, लेकिन पेस बॉलर्स के लिए अच्छा है। लेकिन आज प्रेमदास में विक्रांत सर, फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है ना, ज्यादा करके स्पिनर्स के लिए एडवांटेज है। तो मुझे लगा अगर पाकिस्तान आज के मैच खेलते तो जीतने का चांस थे पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान एक महीने से ज्यादा श्रीलंका में रह रहा है और अच्छा बड़ा बयान दिया उन्होंने, पाकिस्तान का नुकसान बताया। बड़ा देखो, अब इक्वेशन भी ऐसे है ना कि एक टीम का सोचिए आप, उस पूल में श्रीलंका है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है और न्यूजीलैंड है। अब पिछले पॉइंट्स तो आप लेके आए नहीं, बड़ा आप नेट रन रेट लेके आए हो, ये याद रखना। यस, और न्यूजीलैंड और श्रीलंका का नेट नहीं, नेट रन रेट नहीं, अगर सारे मैचेस धुलते हैं तब तो वो consider द मोमेंट आपका कोई एक मैच होगा तो चलो खैर, बट द पॉइंट इज कि मैंने इस टूर्नामेंट से पहले जो 4 फाइनली मैंने 4 बनाए थे बाद में गलती करने के बाद, वो थे इंडिया और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। बट श्रीलंका ने वो जो एक मैच जीता, बट श्रीलंका जिम्बाब्वे से हार गया। अब श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच है पल्लेकले में, एम आई राइट? जी हाँ सर, जो कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट भी है, वो प्रेमदासा नहीं है। पाकिस्तान को प्रेमदासा में फिर भी या इवन एसएससी में थोड़ा एडवांटेज था, यहाँ बॉलर थोड़ा सा फंसता है। अब जहां पर अच्छी विकेट आ गई पल्लेकले में, तो फिर पाकिस्तान को 200 रन भी बनाने पड़ेंगे ना, उनकी बैटिंग पे बात आ गई। ठीक है, उन्होंने आज फखर जमान को खिलाया है, बट जो मैं देखता हूं पाकिस्तान की टीम में, जिस तरह से माइक हसन ने आके ओपनली बाबर आजम की मतलब यार बेइज्जती ही की है। आई फील वेरी सॉरी। बाबर आजम का बैटिंग ऑर्डर ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है, बताओ यार। फखर आज खेलेंगे तो कहां खेलेंगे, है ना? तो उनका फरहान एक प्लेयर है। तो श्रीलंका और अगर मैं आमने सामने रखता हूं पाकिस्तान, श्रीलंका में भी दिक्कत क्या है, आपके पथिराना बाहर है जी, हसरंगा भी बाहर, हसरंगा भी बाहर है, बैटिंग में निशंका चल रहे हैं, बट श्रीलंका हरा सकता है पाकिस्तान को। फिर एक बात आ जाती है इनकी इंग्लैंड। अब इंग्लैंड वाला मैच भी इनका पल्लेकले में है, इंग्लैंड को पल्लेकले में। अब कल पता चल जाएगा अगर उनका मैच होता है। हालांकि अभी मैं शेहान आपको बता दूं, जो खबर आई है मेरे पास, बारिश वहां पर भी सारा दिन पल्लेकले में भी आज बरसात ही हो रही है, और कल सुबह मैच है ना आपका, कल दोपहर को है ना मैच 3 बजे, इंग्लैंड श्रीलंका। हाँ सर, हाँ, अगर उसमें बारिश होगी फिर वो भी पंगा है। बट मुझे संभव लगता है कि इंग्लैंड की बैटिंग को पल्लेकले रास आएगा, क्योंकि वो चाहते हैं गेंद बल्ले पे आए। अब पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बट यू आर राइट। आई थिंक पाकिस्तान का मेरा ये मानना नुकसान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को दोनों मैच जीतने हैं, श्रीलंका को भी हराना है और इंग्लैंड को भी हराना है। नहीं, अगर वैसे कल का मैच पूरा धुल जाता है इंग्लैंड श्रीलंका का, फिर तो सर, मुझे भी लगता है पल्लेकले में इंग्लैंड टीम को बड़ा एडवांटेज है जीतने की। और इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराया था पल्लेकले में, इससे पहले जो एक बायलैटरल सीरीज हुआ था ना, उसमें इंग्लैंड ने हराया था श्रीलंका को। लेकिन हम पाकिस्तान को पकड़ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है पल्लेकले में हम पाकिस्तान को हरा पाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच है ना, वो ट्रिकी है हमारे लिए, ऐसा श्रीलंकन मुझे ऐसे लगता है। अभी तो मैं बात कर रहा था कि सभी को सभी से खतरा है, अभी तो टीमों की बात कर रहा था मैं। अब तो मुझे लग रहा है कि बारिश से भी खतरा है ना सबको, इस ग्रुप में, सिर्फ टीमों को नहीं है। इस ग्रुप में पांच टीम से इस ग्रुप में, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बारिश। हाँ,
वही पांचवी जो है ना बारिश, और वो खेल खराब कर सकती है। अगेन एक एक पॉइंट बढ़ जाए, आपने देखा था जिम्बाब्वे आयरलैंड वाला मैच धुला, 1 पॉइंट जिम्बाब्वे को मिला, क्लियर कट ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हो सकता है सिनेरियो कि भाई सेमीफाइनल शायद एक टीम रह जाए 1 पॉइंट से, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अगेन सर, अब हम कहें कि इंग्लैंड है इस ग्रुप में, अगर देखें इंग्लैंड है, श्रीलंका है, पाकिस्तान आप वहां पर कह रहे हैं, मैं अगर सारी टीम देखूं, न्यूजीलैंड भी, श्रीलंका अपनी कंडीशंस में बेहतर है लेकिन कमियां वहां भी हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका, आई थिंक दोनों जो टीम्स है कंडीशंस का सबसे ज्यादा बेनिफिट इन्हीं दोनों टीम्स को है। बट ये भी है कि श्रीलंका जिस तरह से जिम्बाब्वे से हारा, वो तो अनएक्सपेक्टेड मैच था ना, स्पेशली निशंका का 100 आ गया उसके बाद। अब वो क्या कर जाए, बात उस पर भी देखने वाली बात है। और अगेन पाकिस्तान, हम अगर देखें कि इनकी बैटिंग, फकर जमान आज नहीं मिला ना उन्हें मैच, तो अब वो सीधा खेलेंगे दूसरा मैच सुपर 8 का, तो वो किस तरह इनका अगला respond मैच कर रहे अगेंस्ट हैं। इंग्लैंड है ना? श्रीलंका